नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आरएफएफ की 107 बटालियन की एक कंपनी का एक प्लाटून शुक्रवार शाम नागदा पहुंचा। प्लाटून के सहायक कमांडेंट विनय कुमार पांडे, निरीक्षक जीडी ध्रुव कुमार सिंह ने नगर के गणमान्यों से रूबरू होकर नागदा वासियों की टोह लेते हुए उनका स्वभाव, आचरण आदि को भांपने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बल ने स्थानीय पुलिस के साथ मार्च पास्ट करके क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर की। मार्च पास्ट में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। सहायक कमांडेंट पांडे ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स केंद्र सरकार के अधीन आता है। रायसेन में आरएफएफ की इस बटालियन का मुख्यालय है। इसके बटालियन के पास माप्र के अलावा माप्र की सीमा से सटे छत्तीसगढ़, यूपी व महाराष्ट्र के कुछ जिलों का जिम्मा है। इसके अलावा देश के अलग अलग संवेदनशील व अति संवेदनशील राज्यों में आरएफएफ की कंपनियां तैनात हैं। आरएफएफ की यह कंपनी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सांप्रदायिक माहौल की दृष्टि से संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाकों में जा रही है। फोर्स गत 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक उज्जैन जिले में है। नागदा से राजेश इंद्र की रिपोर्ट। और आरएफ जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय का एक दंगा विरोधी बटालियन है, जिसका उद्देश्य देश के किसी भी हिस्से में दंगा अथवा दंगा जैसी परिस्थिति बनने पर उससे निपटना है। वर्तमान में आरएफ की 15 बटालियन है जो देश के सभी इलाकों में है और मुख्यतः इन्हें वहाँ रखा गया है जहाँ संवेदनशील हिस्से हैं देश के, संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में आरएफ की एक ही बटालियन है जो कि हमारी बटालियन है, 107 आरएफ। और हमारा जिम्मेदारी का जो इलाका है पूरा मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं, आपका नागपुर, गोंदिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिले हैं, झांसी, ललितपुर जो कि मध्य प्रदेश से काफ़ी निकट है। और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, रायपुर भी जिसमें शामिल है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है हमारा जिम्मेदारी का। और जो हमारा जिम्मेदारी का क्षेत्र है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अति संवेदनशील और संवेदनशील। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका जो ये जिला है, उज्जैन जिला है, हमारी जिम्मेदारी के इलाकों में अति संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से तो अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। चूँकि हमारा काम दंगे एवं दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटना है, तो समय समय पर भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश पर हम अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में पड़ने वाले अति संवेदनशील जिलों का दौरा करते हैं। और इसका मकसद होता है कि जो जिले हैं और वहाँ जो विभिन्न थाना क्षेत्र हैं वहाँ की जनसंख्या, आबादी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी, विभिन्न बसाहटें जहाँ जो है अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी 10-15% के लगभग है या इससे ज़्यादा है, या फिर उनकी साक्षरता का क्या स्टेटस है, वो लोग किन व्यवसायों में लगे, मतलब सभी लोग खेती में हैं या कोई और काम है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अभी हम जैसे महीदपुर गए थे तो पता पड़ा कि वहाँ काफ़ी लोग हैं, नागौरी समाज के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे होते हैं। और बहुत सारे जैसे कि अभी ग्रामीण इलाके हैं तो खेती बाड़ी काफ़ी अधिक है। इसके अलावा फिर जो है क्षेत्र की बनावट कैसी, रोड से कनेक्टिविटी कितनी है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राजमार्ग हैं राज्य के, और ज़िले से कितना समय लगता है आने जाने में, रेल की कनेक्टिविटी क्या है। सब जगह हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट एयरपोर्ट वगैरह है वो कहाँ है। इसके अलावा जो है जो सेंसिटिव प्लेसेस होते हैं, कई जगह जो है कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो सांप्रदायिक रूप से बड़े ही संवेदनशील होते हैं। अगर वैसे कोई चिन्हित स्थान है जहाँ से जो है सांप्रदायिक स्वभाव बिगड़ने की संभावना रहती है, उनको चिन्हित करना, उनको विषय में जानकारी इकट्ठी करना, और ऐसे संस्थान जो महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार की किसी परिस्थिति में जिनको लक्ष्य किया जा सकता है, नुकसान हो सकता है, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल करना। इसके अलावा फिर थाना क्षेत्रों के जो सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जो इतिहास है उनके विषय में जानकारी हासिल करना कि भूत में क्या वहाँ घटनाएं हुई हैं
और हाल ही में क्या घटनाएं हुई हैं और वर्तमान में क्या माहौल चल रहा है और जो आम समाज के गणमान्य लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके अंदर क्या भावना है, क्या विश्वास है और क्या सोचते हैं इस बारे में। और ये सारी जानकारी एकत्र करने का मकसद है अपने डाटा को इम्प्रूव करना। और क्योंकि हमारी जिम्मेदारी का इलाका ये जिले हैं, तो अपने आप को तैयार रखना कि किसी इस प्रकार की परिस्थिति में आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स तेजी के साथ राज्य प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को या अप्रिय परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक और सक्षमता के साथ जो है इनसे निपट सके और शांति व्यवस्था कायम कर सके, जिससे कि राज्य की गतिविधियाँ सुचारू ढंग से चलती रहें। तो ये हमारा मैंने आपको अभी अपना परिचय दिया, अपना उद्देश्य बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है और किन उद्देश्यों से हम आपके यहाँ आए हुए हैं। और अभी जो है हमारा ये अभ्यास चल रहा है 28 नवंबर 2023 से और ये जो है हम 4 दिसंबर 2023 तक इस गतिविधि में लगे रहेंगे और जो हमें जरूरी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिले की मिल पाएंगी उनको इकट्ठा करके उनको कंपाइल करके जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है अपने डिपार्टमेंट को दे देंगे। बाकी अगर